अध्याय 1 मौन की शक्ति एक दूरस्थ भविष्य में, एक ऐसी दुनिया में जहां सभी भावनाएं, विचार और यहां तक कि स्मृति भी राज्य द्वारा आकार दी जाती थी, लोगों का जीवन केवल एक चीज से घिरा हुआ था, निगरानी। हर दीवार, हर कोने नजर में एक उपस्थिति महसूस होती थी, बिग ब्रदर। इस सिस्टम का नाम था ओशियानिया। इन इलाकों में जहां हकीकत को पूरी तरह बदला जा सकता था, अतीत को बार बार लिखा जाता था, स्मृति को लगातार मिटाया जाता था और लोगों के दिमाग हर दिन फिर से बनाए जाते थे। लोग अब सोचते नहीं थे, एक पार्टी थी जो उनके लिए सोचती थी, और इस पार्टी की केवल एक मांग थी, आज्ञाकारिता। अध्याय ड विचार के विरुद्ध युद्ध शक्ति का सबसे भयानक संस्थान था विचार पुलिस। न केवल क्रियाएं बल्कि दिमाग में उठने वाला हल्का सा सवाल भी अपराध माना जाता था। इसे कहा जाता था विचार अपराध। यहाँ तक कि भाषा भी बदल गई थी। न्यू स्पीक नामक नई भाषा का उद्देश्य शब्दों को कम करके सोच को सीमित करना था, क्योंकि अगर शब्द खत्म हो जाएं तो विचार भी खत्म हो जाएंगे, और अगर विचार खत्म हो गए तो विरोध करने वाला कोई नहीं बचेगा। अब सत्य केवल वही था जो पार्टी घोषित करती थी। अगर पार्टी कहती थी 2 और 2 5 हैं, तो वह 5 ही था। विरोध करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब सत्य केवल एक आदेश, एक फैसला था। अध्याय 3 स्मृति के जल्लाद अतीत को लगातार फिर से लिखा जाता। अखबारों के आर्काइव्स, दस्तावेज और तस्वीरें पार्टी की बातों के अनुसार बदल दी जाती थीं। कोई बगावत नहीं करता था, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं था। लोगों की याददाश्त मिटने के साथ साथ समय का अर्थ भी टूट गया। आज जो हुआ वह कल नहीं हुआ या कभी हुआ ही नहीं, यह कहना साधारण बन गया था। ये पार्टी का आधिकारिक नारा था। युद्ध ही शांति है, स्वतंत्रता ही गुलामी है, अज्ञानता ही शक्ति है। ये नारे लोगों के दिमाग में सच की पेचीदा मिटाई को सही ठहराते थे। अध्याय 1 खोई हुई पहचान के पीछे ओशियानिया में हर व्यक्ति वास्तव में अस्तित्वहीन था। समाज की सबसे छोटी इकाई भी बिखर गई थी। प्रेम, मित्रता, परिवार, सब संदेह, चुगली, डर में बदल गए थे। बच्चों को अपने माता पिता की चुगली करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। प्रेम को भ्रष्टता के समान माना जाता था। इच्छाओं को नियंत्रित किया जाता था। लोग अलग थलग कर दिए जाते थे, जिससे उन पर शासन करना आसान हो गया था, क्योंकि जो साथ होते हैं वे सोच सकते हैं, और जो सोचते हैं वे सवाल कर सकते हैं। पार्टी न केवल व्यवहार को बल्कि इच्छा, भावना और कल्पना तक को नियंत्रित करती थी। अध्याय 5 विरोध की छायाएं इस पूर्ण दमन के शासन में। कुछ दिमाग अब भी पूरी तरह से समर्पित नहीं हुए थे। ऐसे लोग थे जिनके मन में छुपा हुआ संदेह था। अभी तक खामोश नहीं हुई एक आंतरिक आवाज के साथ वे फुसफुसाते, क्या कभी कुछ बदल सकता है? लेकिन पार्टी हमेशा एक कदम आगे थी। सिस्टम के भीतर के विद्रोह भी खुद पार्टी द्वारा ही बनाए, नियंत्रित और अंततः नष्ट किए जाते थे। कोई सच्चा विरोध नहीं था, उतना ही विद्रोह जितना पार्टी अनुमति देती थी, और वह भी खुद को मजबूत करने के लिए। अध्याय 6 वास्तविकता फिर से लिखी जाती है पार्टी के लिए। समय कोई बहाव नहीं था, बल्कि एक उपकरण था। अगर कल कही गई बात आज के विपरीत थी, तो कल को ही बदल दिया जाता था। अतीत केवल याद नहीं किया जाता, बल्कि नियंत्रित किया जाता था। दस्तावेज जलाए जाते, यादें मिटाई जाती, तस्वीरें नष्ट की जाती। इस दुनिया में इतिहास कोई किताब नहीं था, बल्कि एक स्क्रीन था। जो कुछ भी उस स्क्रीन पर लिखा होता था वही सत्य था। इस प्रकार पार्टी अतीत को नियंत्रित करती थी, और जो अतीत को नियंत्रित करता था वह भविष्य को आकार देता था। अध्याय 7 शाश्वत निगरानी। लोगों का जीवन अब उनका खुद का नहीं रहा। हर पल देखा जा रहा है, ये जानते हुए या बस मानकर भी व्यक्तिगत स्वतंत्र इच्छा दबा दी जाती थी। हर दीवार पर लिखा था, बिग ब्रदर तुम्हें देख रहा है। ये केवल भौतिक निगरानी नहीं, बल्कि मानसिक घेराबंदी थी। विचार, प्रतिक्रिया, इशारा, हाव भाव, सब कुछ नियंत्रण में था। मुस्कान न होना भी अपराध बन सकता था। इस प्रकार निगरानी से पार्टी ने डर को मजबूत किया, डर से आज्ञाकारिता को मजबूत किया, और आज्ञाकारिता से शक्ति को मजबूत किया। पराजय की अनिवार्यता। क्या प्रतिरोध संभव था? शायद। लेकिन इस दुनिया में असली सफलता पार्टी का विरोध करने में नहीं, बल्कि पार्टी द्वारा कभी परिवर्तित न होने में थी। फिर भी इसका अर्थ भी था दर्द, हानि, विनाश। असली स्वतंत्रता अब केवल सोच का एक टुकड़ा थी, और वह भी देखी जाती, नष्ट की जाती, फिर से लिखी जाती, जब तक वह पूरी तरह दब न जाए। अनंत चक्र में व्यक्ति हर बार हारने को मजबूर था। अध्याय 9 पार्टी कभी नहीं हारती,
पार्टी का मुख्य उद्देश्य शासन करना नहीं था, बल्कि हमेशा के लिए शासन करना था। इसलिए वह केवल शरीर नहीं बल्कि मन को जीतना चाहती थी। पार्टी की असली जीत ये थी कि व्यक्ति अपने दिल में उसकी विजय की घोषणा करे। जैसे जैसे दिमाग नष्ट होते गए, सिस्टम और मजबूत हो गया, क्योंकि पार्टी केवल आज्ञाकारिता नहीं चाहती थी, वह चाहती थी कि लोग उसे चाहें। शक्ति का चरम यही था, अपने यातना देने वाले के लिए प्रेम पैदा करना। अध्याय 8, सत्य का अंत। और इस प्रकार जो मन कभी सत्य की तलाश में थे, चुपचाप चुप गए। झूठी हकीकत बन गया, स्मृति भूल में दफन हो गई। मानवता अब केवल एक स्क्रीन को देखने वाली आंखें बन गई थी। सब कुछ स्पष्ट था, अतीत मौजूद नहीं था, भविष्य अनिश्चित था और अब केवल पार्टी का था।